क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज मैं आप सभी को पवित्र वचन की महानता के बारे में मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। संत लूकस के सुसमाचार में प्रभु यीशु मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी, विपत्तियों का प्रारंभ और मानव पुत्र की पुनरागमन के बारे में समझाने के बाद संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 29 से 33 में एक दृष्टांत के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रस्तुत करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द नहीं टल सकते। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द नहीं टल सकते। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु की यह शिक्षा हमें बतलाती है कि पवित्र वचन में विश्वास करो, पवित्र वचन को आदर करो और पवित्र वचन को पढ़ो, क्योंकि पवित्र वचन ईश्वर का वचन है। पवित्र वचन शक्तिशाली है और पवित्र वचन में ताकत है। इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना और आदर करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, पवित्र बाइबल में ईश्वर के वचन का विभिन्न रूप से वर्णन किया गया है। उनमें से आज हम कुछ वचनों पर मनन चिंतन करें। पवित्र वचन ईश्वर का वचन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। हाँ प्रिय मित्रों, पवित्र वचन ईश्वर का वचन है और पवित्र वचन शक्तिशाली है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाओ और प्रकाश हो गया। इसका अर्थ है पवित्र वचन में शक्ति है। इसका अर्थ है पवित्र वचन शक्तिशाली है। इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना और आदर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम जानते हैं बीज जीवन का चिन्ह है। बीज जीवन देता है और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 हमें कहता है, ईश्वर का वचन बीज है। हाँ प्रिय मित्रों, ईश्वर का वचन बीज के समान है। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं वह हमें जीवन देता है। इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना चाहिए और आदर करना चाहिए। और पवित्र वचन हमें सतर्क करता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 40 में पवित्र वचन कहता है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हाँ प्रिय मित्रों, जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं वह हमें हमारे जीवन में छिपी हुई बातों को प्रकट करता है। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं वह हमें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना और आदर करना चाहिए। और पवित्र वचन में पुनर्जीवित करने की शक्ति है। और पवित्र वचन में पुनर्जीवित करने की शक्ति है। स्तोत्र ग्रंथ में पवित्र वचन कहता है, विपत्ति में तू मुझे नवजीवन प्रदान करता और मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। पवित्र वचन कहता है, विपत्ति में तू मुझे नवजीवन प्रदान करता और मेरे शत्रुओं पर हाथ उठाता है। तेरा दाहिना हाथ मेरा उद्धार करता है। हाँ प्रिय मित्रों, जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, पवित्र वचन हमें सांत्वना देता है। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं वह हमें दिलासा देता है। इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना और आदर करना चाहिए। और पवित्र वचन में अनुप्रेषित करने की शक्ति है। पवित्र वचन में अनुप्रेषित करने की शक्ति है।
संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, समारी स्त्री ने प्रभु यीशु की वचन सुनकर धार्मिक मार्ग पर आ जाती है। और संत लूकस की सुसमाचार में अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, जक्कैयुस ने प्रभु यीशु की वचन सुनकर धार्मिक मार्ग अपनाता है। हाँ प्रिय मित्रों, पवित्र वचन ईश्वर का वचन है। पवित्र वचन में अनुप्रसिद्ध करने की शक्ति है, इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना और आदर करना चाहिए। और नबी ईसाई का ग्रंथ में पवित्र वचन कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हाँ प्रिय मित्रों, जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं वह हमारे जीवन में बदलाव लाता है। जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं वह हमें जीवन जीने का समझाता है। इसलिए हमें पवित्र वचन को पढ़ना और आदर करना चाहिए। आइए प्यारे दोस्तों, कुछ देर मौन रखकर मनन चिंतन करें। क्या हम पवित्र वचन पढ़ते हैं? क्या हम पवित्र वचन पढ़ने के लिए समय देते हैं? क्या हम पवित्र वचन में विश्वास करते हैं? क्या हम पवित्र वचन को आदर करते हैं? नहीं है तो प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगें और प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम पवित्र वचन में विश्वास कर सकें, पवित्र वचन को आदर कर सकें और पवित्र वचन को पढ़ सकें। आमीन।